हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहाँ पे भी होंगे। मैंने अभी एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि अगर आप दुबई आने वाले हैं तो ये 4 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, इनके लिए काम करना है और यही चीज़ मैं आपको जो हूँ वो इस वीडियो में बताऊँगा। तो एक बात, आपको सबको मुबारकबाद कि आपने फैसला कर लिया है कि अब आपको दुबई में आना है। और आपको दुबई में जब आएंगे तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आने वाला है आपके। आप प्लीज़ नोटबुक लेके बैठिए, जो जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको अपने जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि ये बातें बहुत काम आने वाली हैं। देखिए, दुबई जब आएंगे आप यहाँ पे तो 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़रूरी वो है आप कहाँ रहेंगे। और रहने का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बहुत कॉमन बेस्ट ऑप्शन है जो पूरी दुबई में आपको मिलेगा, वो है बेड स्पेस। अब बेड स्पेस का खर्चा कितना होता है? अगर मैं बोलूं 6,000 से 10,000 के बीच में आपको ठीक ठाक अकोमोडेशन मिल जाएगा, जहां पे आपको किचन ही मिलेगा, आपको वॉशिंग मशीन ही मिल जाएगी, आपको खाना भी बना सकते हैं आप वहां पे, आपको एसी भी मिल जाएगा, आपको वाईफाई भी मिल जाएगा। तो आपके वो 6,000 से लेके 10,000 के बीच में जो बेड स्पेस मिलेगी उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इन्वॉल्व होंगी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आप विजिट कर सकते हैं या फिर अभी आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। डूबिजिल एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको तमाम तरह की जो बेड स्पेस है वो नज़र आएगी, उनके ओनर से आप बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, पिक्स मंगा सकते हैं। और जब आप यहाँ पे आ जाएं तो एक बार विजिट करिए बेड स्पेस पे। अगर आपको बेड स्पेस अच्छी लगती है तभी आप उसका पेमेंट करिए, उसके पहले आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन, ठीक है। अगर कोई कहता है कि पहले पेमेंट कर दीजिए तो प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि मान लीजिए आप आते हैं और आपको बेड स्पेस अच्छी नहीं लगती तो फिर आप तो रहेंगे नहीं वहाँ पे, हो सकता है आपके पैसे अटक जाए, ठीक है। तो मेरी आपको सलाह यही है कि सर्च कर लीजिए, पिक्स मंगा लीजिए, लेकिन फैसला जब करिए, जब आप यहाँ पे आ जाइए एक बार देखिए उसको, फिर उसके लिए आप फैसला करिए, ठीक है। तो आपका रहने की मामला जो है वो सॉल्व हो गया। दूसरी बहुत बड़ा जिसमें खर्चा होता है वो है खाना। अब आपको मैं एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। खाना जो है वो सिर्फ आपको बनाना है, जहां भी आपकी बेड स्पेस हो, जहां पे भी आप रहें, बाहर का मत खाइएगा। देखिए, बाहर का खाएंगे तो 2 चीजें होंगी, एक तो आपके पैसे जबरदस्त तरह से खर्च होंगे, दुबई महंगा शहर है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि खाना हेल्दी है नहीं है ये आपको पता है नहीं, ठीक है। तो जरूरत इस बात की है कि जब भी आप यहां पर आए तो खुद से खाना बनाएं। अब खुद से आप कैसे खाना बनाएंगे? देखिए, एक छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हिंदुस्तान से जब आप दुबई आते हैं तो आपको 30 किलो जो है वो अलॉट होता है, वेट आप लेके आ सकते हैं। तो इन 30 किलो में आपको क्या करना है, कम से कम 10 से जो 15 किलो का भार है वो आपको राशन के लिए डेडिकेट करना है। आप भी सोच रहे होंगे यार ये कैसी बात कर रहा है, इंडिया से भला कोई राशन लेके जाता है? लेकिन इसमें फायदा है आपका। मान लीजिए आप दाल ले आते हैं, चावल ले आते हैं, आटा ले आते हैं, तेल ले आते हैं, ठीक है, कुछ मसाले ले आते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है वो मेजर जो खर्चा है जो आपको यहां पे होने वाला था अच्छा खासा, वो क्या किया आपने, अपने साथ ही लेकर के आ गया आप। और जहां तक बात है सब्जियों की, वो यहाँ सुपरमार्केट में आपको मिल सकती है, आराम से आप ले सकते हैं। लेकिन जो मेजर जो खर्चे होंगे आपके, आपने दाल चावल, अपने तेल लेके आ गए, आप आटा लेकर के आ गए, तो आपका 1 महीने का जो हिसाब है, या आप अगर बहुत कंजूसी में चलाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी चला सकते हैं, लेकिन वो 1-1.5 महीने का जो आपका हिसाब होगा वो बहुत ज़्यादा जो है आप उसको काबू कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब पैसे आप खर्च करते हैं ना, बहुत तेज़ी से आपके पैसे चले जाते हैं। अगर ये मेरी आप स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, खाना बनाएंगे खुद से, तो बहुत ज़्यादा आप पैसे सेव कर लेंगे। क्योंकि आप आएंगे कि इस कंट्री में क्यों, सबसे बड़ा रीज़न क्या है आपका, आप यहाँ पे आ रहे हैं पैसे कमाने के लिए, पैसा सेव करने के लिए। तो वो ऑप्शन आपको चूज करना है जहाँ पे आपके पैसे बचें, पैसे सेव हों और आपका जो भविष्य है वो सुनहरा हो, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग में सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है यहाँ पे मेट्रो बस, ठीक है। अब आपको मिनिमम जो खर्चा है वो ये लेके चलना पड़ेगा, 500 दिरहम तो आपके महीने में लगेंगे ही लगेंगे। आप अगर रोज इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, जी हाँ, रोज अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, तो एवरेज मान के चलिए कि आपके 500 दिरहम लगेंगे। 500 दिरहम मतलब आपके 10,000 के आसपास, ठीक है। ट्रैवलिंग हो गई। अब आता है आपका मोबाइल का खर्चा। मोबाइल का यहाँ पे आपको सिम लेना पड़ेगा, कि जिसका मेरे ख्याल से 2 या 3 हज़ार रुपए में आपका जो है वो मामला बन सकता है। आप देख लीजिएगा कौन सी
अच्छा ऑफर चल रहा है आपके लिए, तो यहाँ पे 2 से 3 हज़ार में आपका वो मामला डन हो जाएगा। एक और मैं आपको टिप देना चाहूँगा, जब भी आप इंडिया से आ रहे हैं तो अपना कुछ 1 हफ्ते का या 5 दिन का जो है वो रोमिंग पैक जो है वो डलवा के आए हैं, जिसमें आपका इंटरनेट भी हो, कुछ कॉलिंग के मिनट्स भी हो। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, मैं अपना एग्जाम्पल आपको दूंगा कि जब मैं दुबई में आया था तो मैंने ये गलती करी थी। मैंने सोचा था यार दुबई में आऊँगा, यहाँ फट से नंबर मिल जाएगा एयरपोर्ट पे, लेकिन मिल तो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये नया मुल्क है, आपको एक्टिवेट करने में टाइम लगेगा, फिर रिचार्ज कहाँ से होगा, फिर आपका पूरे सबसे राब्ता ख़त्म हो जाएगा, फिर आपके घर वाले आपको कॉल कर रहे होंगे तो आपकी कॉल नहीं मिलेगी, या दुबई में जो भी आपको लेने वाला होगा उससे आपको कांटेक्ट नहीं होगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ों को अगर हम अवॉइड करना चाहें तो एक छोटी चीज़ कर सकते हैं कि जब भी हम अपनी कंट्री से आ रहे हैं तो हम अपना डेटा पैक या जो मिनट्स हैं वो रिचार्ज करवा के आएँ। जैसे ही आप उतरे दुबई में, कम से कम अपने घर वालों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि भैया मैं पहुंच गया हूं दुबई में। जो दुबई में आप जिससे मिलने वाले हैं उनको आप बता दें कि मैं आ गया हूं, ठीक है, कुछ देर में जो हूँ मैं इस गेट के बाहर आऊँगा या इस टर्मिनल के बाहर आऊँगा। तो इससे आपकी भी लाइफ ईजी हो जाएगी, आपके घर वाले भी निश्चिंत हो जाएंगे और यहाँ वालों से भी आपका कॉन्टैक्ट हो पाएगा। और इसमें आपकी क्या लगेंगे, कुछ मेरे ख्याल से बहुत जो मिनिमम वाला रिचार्ज हो वो कर लीजिएगा। हालांकि आपको इंडिया में बैठ करके ये चीज़ लग रही होगी यार तो बहुत महंगा होगा, लेकिन यहाँ पे तो इंडिया से ज़्यादा महंगाई है। और आपको जैसे मैंने बोला कि सिम कितनी देर में मिलता है, नहीं मिलता है, रिचार्ज होने में कितना टाइम लगता है, एक्टिवेट होने में कितना टाइम लगता है, तो इन सबको आप थोड़ा सा अवॉइड करिए और अपना रिचार्ज करवा के आइए। फिर अपना 2-3 दिन में रिसर्च करिए कौन सा अच्छा आपके लिए सिम हो सकता है, फिर उसको आप जो है वो रिचार्ज कर लीजिए। तो मोटे मोटा जो खर्चा था वो मैंने आपको बता दिया। रहना, जो मैंने बोला आपको 6,000 से लेके 10,000 रुपए के बीच में हो सकता है। खाने की जहाँ तक मैंने आपको बात करी कि आपको कम से कम 10 से 15 जो केजी है राशन वो लेकर के आना है। और यहाँ पे जब आप सब्जियाँ वगैरह लेंगे और उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका कितना खर्चा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 100 या 200 दिरहम में आपका जो है 2 से 4,000 के बीच में अगर आप खुद से खाना बनाते हैं और सब्जियां वगैरह बाहर से लेके आते हैं तो इतना खर्चा लग सकता है। जहाँ तक बात है ट्रैवलिंग की, जैसे मैंने बताया 500 दिरहम लगेगा, 10,000 के आसपास। और फिर अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो जैसे मैंने बोला कि 2 से 3,000 के बीच में आपको लेके चलना पड़ेगा अपना बजट। तो यही 4 जो हैं वो मोटे मोटे खर्चे होते हैं जब आप दुबई में लैंड कर जाते हैं। और बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहेंगे ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई साथी, जानने वाला, रिश्तेदार कोई भी दुबई आ रहा है तो उसके साथ ये वीडियो मेरी शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से आप सीखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।